चलिए, जय हिंद। आज हम लोग फिर बीएड यूपी बीएड का क्लास लेके उपस्थित हैं, जो कि हिंदी का है। और हमने कहा था कि आपको मैं हिंदी की सारी क्लास लगभग 500 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पेपर से पहले, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके हम लोग क्रमबद्ध है और सेशन स्टार्ट होता है। और ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा यूँ है कि क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कोटेशन है। कोटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो कोटेशन सुनिएगा। छोटे बड़े कुछ ख्वाब थे, छोटे बड़े कुछ ख्वाब थे, हर एक को सजा लिया, हर एक को सजा लिया। जब अपने महंगे हो गए, जब अपने महंगे हो गए, तब स्याही से कर्जा लिया। जब अपने महंगे हो गए तब स्याही से कर्जा लिया। ये आज का मेरा कोटेशन था। और चलिए, कोटेशन के साथ ही आज हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे। और ये प्यारा सा टॉपिक है और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, और जो कि बीएड का है और हिंदी का पेपर हम करा रहे हैं, आप लोग जैसे कि जानते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2004 हिंदी भाषा परीक्षा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है ना, सही संधि जो है कि का चयन करना है, ठीक है। सही हिंदी का क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। पहला कह रहा है कि उज्ज्वल, उज्ज्वल जो संधि है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर और व्यंजन संधि दोनों है, ठीक है। तो उज्ज्वल को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। और ये क्या हो जाएगा? तो इसका उत्धन ज्वल क्या हो जाएगा? उत्धन ज्वल। उत्धन ज्वल जो आएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका व्यंजन संधि। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्धन ज्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है कि महर्षि, ठीक है। क्या कह रहा है? महर्षि में कौन सी संधि है, ठीक है। तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर और विसर्ग दोनों है, ठीक है। तो महर्षि अगर देखा जाए तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा? स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। महर्षि, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निसंदेह, निसंदेह का कह रहा है कि कौन सी संधि है। तो ये कह रहा है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर और विसर्ग दोनों है, ठीक है। तो निसंदेह, ठीक है। निसंदेह किसके अंतर्गत आएगा? तो ये विसर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। निस्धन संदेह, ठीक है। निसंदेह, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निराशा, ठीक है। निराशा, निराशा कौन सी संधि है? तो कह रहा है कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है, स्वर और व्यंजन दोनों है, ठीक है। तो निराशा, ठीक है। निराधन आशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। निराधन निधन राशा, ठीक है। निराशा ये किसके अंतर्गत आएगा? तो विसर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि उन्नति, ठीक है, उन्नति में कौन सी संधि है? तो ये कह रहा है कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि और विसर्ग दोनों है, ठीक है। तो अगर उन्नत की बात की जाए तो न इसमें पूरा रहेगा, उत्धन नति, ठीक है, उत्धन नति, और न का आधा न हो जाएगा तो उन्नति हो जाएगा, इसलिए हम लोगों का ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि पंचवटी, ठीक है, क्या है? पंचवटी। पंचवटी में क्या है? दिगु है, कर्मधारय है, और सॉरी ये जो है द्वंद्व है, कर्मधारय, दिगु, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो पंचवटी, सबसे पहले समास को तोड़ा जाता है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना तोड़े हम किसी को भी हल नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो पंचवटी की अगर बात की जाए तो पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है घनश्याम, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है, ठीक है। तो घनश्याम का जो हो जाएगा वो कर्मधारय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीताम्बर, पीताम्बर में तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, दिगु है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बहुव्रीहि आ जाएगा, पीताम्बर, ठीक है, पीला है जिसका अंबर, ठीक है, पीताम्बर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब जो भी आपके शक्ति में हो, यथाशक्ति आप दे दीजिए, ठीक है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा अव्ययी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब दो समास मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बहुव्रीहि कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं, ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है सिर पर धारण करने योग्य, ठीक है, सिर पर धारण करने योग्य क्या है? छत्र है, मुकुट है, शिरोधार्य है, तिलक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो शिरोधार्य हो जाएगा, इसको हम लोग सर पे धारण करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे क्या कहते हैं? आलोचक, परिनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रावेंसी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा, जो दूसरों की बुराई करता है ना उसको कहते हैं परनिंदक, मतलब सबकी बुराई करता है, मतलब सब में बुरा ही वो देखता है, उसका नज़रिए का जो देखने का तरीका है वो हर किसी न किसी में कमियां निकालने की कोशिश करता है। क्या करता है? कमियां निकालने की कोशिश करता है, ठीक है, पर निंदक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? जो बहुत बोलता हो, क्या करता हो? जो ज़्यादा बोलता हो, वाचाल, वाक्यपटु, वाक्य चतुर, बहुभाषी। तो जो बहुत बोलता हो उसको हम लोग कहते हैं वाचाल,
क्या बोलते हैं, वाचाल। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, वाचाल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके क्या कहते हैं, विजित, अज्ञेय, अजेय, दुर्जेय। ठीक है, तो जिसको जीता न जा सके उसको कहते हैं अजेय। क्या कहते हैं, अजेय, कि बिल्कुल ये जीतने से परे है, हम इसको जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, अजेय। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय क्या होता है, तो पूर्वाह्न होता है, अपराह्न होता है, मध्याह्न होता है, निशीथ होता है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न, क्योंकि दोपहर के बाद का समय जो होता है ना वो मध्याह्न होता है, और उसके बाद फिर अपराह्न हो जाएगा। ठीक है, तो मध्याह्न हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 से 20 तक कि प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, उसका सही अर्थ चुनिए। ठीक है, कह रहा है उल्टी गंगा बहना। ठीक है, इसका अर्थ बताना है हमको। ये कह रहा है कि बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा कर देना। ठीक है, क्या कह रहा है ये, उल्टा पुल्टा कर देना। तो उल्टी गंगा बहना मतलब क्या है कि प्रतिकूल कार्य होना, प्रतिकूल कार्य करना। जैसे जो चीज़ें आपको दी गई हों वो न करके सीधे उसके विपरीत कार्य आप कर दें, उसी को कहते हैं कि उल्टी गंगा बहना। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी खिड़की अलग, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, ये कह रहा है सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना। सी कह रहा है अपने ही कार्य में लगे रहना, और डी कह रहा है डी कह रहा है स्वयं पाकी होना। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। ठीक है, सबसे अलग रहना इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धूप में बाल सफ़ेद न करना, धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। तो धूप में बाल सफ़ेद न करना, ठीक है, मतलब होता है कि अनुभवी जीवन बिताना। इज द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुभवी जीवन बिताना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का 19 नंबर की अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना। ठीक है, अपनी बड़ाई अपने करना, तो इसमें हो जाएगा कि अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ से मिठाई खिलाना, मुंह में मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा कि अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी बड़ाई करते रहना। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, हम अपनी बड़ाई में लगे हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम तोड़ना। ठीक है, जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी उक्ति लिखना। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा डी, अनूठी उक्ति लिखना। क्या हो जाएगा, अनूठी युक्ति लिखना। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि मूर्धन्य, ठीक है, व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं ये दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोगों को देखना है। तो मूर्धन्य अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है कचट तप। ठीक है, लिख लेते हैं,
को चो तो सॉरी तो प, ठीक है। कचट तप, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे के टी एम डी, ये हो जाएगा ओ, के टी एम दो, क्या हो जाएगा के टी एम दो, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, तो अब ना हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ें होती है ना सबसे नीचे से सबसे उल्टा होता है, जैसे ओट, ओट सबसे, जैसे को सबसे पहले आएगा, लेकिन बोला कहाँ से जाएगा, कंठ से। को कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। चो कहाँ से बोला जाएगा, टी, तो से तालू, कहाँ से, तालू, ठीक है। और आएगा, ये हो जाएगा को, ठीक है, कंठ से, चो तालू से, और टो ठो डो डो इयो, नहीं टो ठो डो डो डो, ये बोला जाएगा मूर्धन्य, ठीक है। और तो थो दो धो नो, ये बोला जाएगा दंत से, और प फ ब भ म, ये बोला जाएगा ओठ से। तो ये टो ठो डो डो ड़ो वाला पूछ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। कह रहा है कि चो छ ज झ इय, ये किससे बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा तालू से। टो ठो डो ढ ड़ो, तो ये बोला जाएगा मूर्धन्य से, ठीक है। तो थो दो धो नो, नो मतलब पांचवा अक्षर इसका नहीं दिया है, तो ये बोला जाएगा डी से, दंत से। प फ ब भ म, तो ये बोला जाएगा ओठ से, ठीक है। तो मूर्धन्य की अगर बात कर रहा है तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, मूर्धन्य से, ठीक है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, कठिन काव्य के प्रेत हैं, कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है, निराला, अजय, बिहारी, केशवदास। तो ये कहा गया है केशवदास जी के लिए, ठीक है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन हैं, प्रसाद हैं, मोहन राकेश हैं, हर्ष हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश जी की रचना है, ठीक है। मोहन राकेश जी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है। एक ही शब्द का अनेक अर्थ अगर हो जाए तो उस अलंकार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो रूपक कहते हैं, यमक कहते हैं, श्लेष कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं। तो जब एक ही शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए उसे श्लेष में गिनते हैं, किसमें, श्लेष हो जाएगा, श्लेष अलंकार के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है काकू का अर्थ है, काकू का अर्थ है क्या है, कौवा है, कटु है, चाचा है, व्यंग है, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यंग। क्या हो जाएगा, व्यंग। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ठीक है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ठीक है। यह हनुमाना कष्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आएगा। ये बहुत ही प्रिय है और यह हनुमान चालीसा में ही आता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, हनुमाना कष्ट के अंतर्गत आएगा। चलिए देखते हैं, तो ये कह रहा है किस छंद में ये है, ठीक है। दोहा में आएगा, शालिनी में आएगा,
तमयंग में आएगा, कुंडली में आएगा, तो ये आएगा आपका तमयंग। मतंग यंग, ठीक है। इधर राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? बैरो, बरय, चौपाई, सोरठा, छप्पय, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। छप्पे में जो है कि 6 चरण होते हैं, ठीक है। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? क्रोध है, भय है, शोक है, उत्साह है। तो वीर रस की अगर बात की जाए तो आप लोग भी जानते हैं कि उत्साह के साथ ये बोला जाता है या गाया जाता है। जो भी इसका उच्चारण अगर किया जाता है तो उत्साह के साथ किया जाता है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, उत्साह, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि अब लो न नसानी अब न नशय हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब लो न नसानी अब न नशय हो, राम कृपा भव निशा निशानी, आगे फिर न डर हो, आगे फिर न डर हो, ठीक है। यहाँ कौन सा रस है? ठीक है, शांत रस है, करुण है, वात्सल्य है, अद्भुत है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये शांत रस के अंतर्गत आएगा। अब लो न नसानी अब न नस हो, राम कृपा भव निस निशानी, आगे फिर न डर हो, ठीक है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, बहुत लोगों को तत्सम और तत्भव में ही प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जब तक हम तत्सम और तद्भव नहीं जानेंगे तब तक हम शब्द को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, छाट नहीं सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, तत्सम के वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और उसको ज्यों के त्यों हिंदी में रख दिया जाता है, वो तत्सम शब्द होता है। तद्भव की अगर बात करें द, अगर द लिखा है तो वो हिंदी के शब्द माने जाएंगे। ये पहचान हम अपने तरफ से बताएं, ये इसका ट्रिक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तद्भव, तो द आ रहा है तो द का मतलब है कि इसमें संस्कृत नहीं बोले जाएगा, उस चीज़ का हिंदी अर्थ होगा। क्या होगा? हिंदी के अर्थ बोले जाएंगे, ठीक है। तो तत्सम की बात कर रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम में जो होगा हम लोगों को संस्कृत का शब्द छाटना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो ये कह रहा है कि काज, हाथ, काम, काल, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, काल के अंतर्गत आएगा। काल शब्द का संस्कृत भी यही होता है, ठीक है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए, कह रहा है कि 35 से लेकर 31 तक जो है कि गद्यांश दिया गया है, जो ध्यान से पढ़ना है, और अंत में प्रश्न दिया गया है, उसको सही से करना है, ठीक है। तो गद्यांश आइए देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गद्यांश अगर दिया गया है ना, तो गद्यांश को हम लोग सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं। जिनका आचरण न हो
कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिर अस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों को कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे। वे जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य रहा। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उच्चतम व चिर अस्थायी भाव होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चिर अस्थायी भाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्र सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थीं। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता तथा सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, ये हम लोगों का पैसेज था। ठीक है, गद्यांश था। अब इसी के अनुसार हम लोगों को उत्तर करना है, इसका उत्तर देना है प्रश्न का। तो ये कह रहा है कि प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपनी कार्य कुशलता से, अपने कर्म एवं वाणी से, अपनी सेवा भावना से, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। तो इसको आप लोग जान सकते हैं कि जो हम लोग गद्यांश पढ़े गए हैं, अगर उसमें बात की गई है तो अपने कर्म और वाणी की बात कही गई है। ठीक है, कि अपने कर्म से, अपने वाणी से व्यक्ति को धनवान होना चाहिए। इज द राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, अपने कर्म एवं वाणी से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र, ठीक है, कह रहा है शब्द शक्ति के रूप हैं, शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं, शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप हैं, शब्द शक्ति के पृथक नहीं है। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप हैं। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, ये कह रहा है कि व्यवहार की सनातनी शक्ति है। व्यवहार भी शक्तिशाली है, व्यवहार भी एक शक्तिशाली रूप में है। शब्द शक्ति एवं व्यवहार दोनों महान है। इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं, व्यवहार की सनातनी शक्ति है। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की महानता यह थी कि वे सदैव सत्य का सहारा लेते थे, सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, सदैव गरीबों की मदद करते थे, जो कहते थे वही करते थे। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी जो कहते थे उसी चीज को करते थे। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उनकी महानता वही थी कि जो वो उस चीज को कहते थे वही वो चीज करते थे। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, तो शीर्षक की बात कहा गया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कस्तूरबा और गांधी, महात्मा गांधी, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, वाणी और कर्म। तो अगर हम लोग देखें तो उसमें कर्म और वाणी की बात कही गई है कि अपनी वाणी को हमेशा संभाल के बोलना चाहिए और वाणी से जो चीज़ निकल जाए उसको करना चाहिए। आपका कर्म और वाणी की बात उसमें कही गई है। ठीक है, तो वाणी से आप बोलिए और जो चीज़ बोल रहे हैं उस चीज़ को करिए, ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 से 40 तक सही वर्तनीय छांटना है। ठीक है, तो एक कह रहा है 36 नंबर कह रहा है कि
आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सही अगर विकल्प देखा जाए तो आशीर्वाद क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि र के कई रूप होते हैं। र जो है अर्ध व्यंजन के स्वर आता है, और अर्ध व्यंजन है तो इसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसका खुद का बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, एक जो है र आप लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक है, उड़नतुआ र हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एक र होता है जो ऐसे लगता है क्रम, अगर क्रम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर रूप लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये बहुत सारे इसके अलग अलग भेद या रूप मिलते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आशीर्वाद, एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ रो आएगा ना उसके बाद वाले पे लगाना होता है। उड़नतुआ र जब भी हम लोग लिखते हैं तो बहुत लोग इसको हम लोग सही मान लेते हैं, जो कि आशीर्वाद, आरसीवाद ये लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, आरसीवाद। अगर आशीर्वाद की बात की जाए तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आशीर्वाद आप खुद बोल के देखिए, आर, इसको आप बोलिए सी वाले को आरसीवाद, क्या हो जाएगा, आरसीवाद। लेकिन डी वाले को बोलिए आशीर्वाद, आरसीवाद, आशीर्वाद। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति, 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 ठीक है, संस्कृति, इसमें कह रहा है कि संस्कृति कौन सा सही लिखा गया है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें जो है कि संस्कृति बी जो है ना, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, ये सही वर्तनी है संस्कृति लिखने की। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिजीविसा, जिजीसा, जजीवसा, जिजीविसा। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर जिजीविसा हो जाएगा, इज द ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर ए। ठीक है, जिजीविसा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐश्वर्य, 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 ऐश्वर्य। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, कौन सा शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी की अगर बात की जाए तो ऐश्वर्य जो है ये डी सही है। ठीक है, ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य। आप लोग खुद बोल के इस चीज़ को देखिएगा, कभी हम आप लोगों को वर्णमाला की क्लास कराएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको हम ये बता देंगे कि र के कितने भेद होते हैं, रूप होते हैं, और इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये किस क्रम का है और ये कहाँ लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम आपको करा देंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो इसमें हम उतना समय नहीं है कि हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें करा पाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का टारगेट होता है क्वेश्चन कराने में। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहुति, 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 आहुति। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए ना तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, आहुति होता है। ठीक है, आहुति जो हम लोग देते हैं जब यज्ञ होता था उसमें जो चीज़ें अग्नि में दिया जाता था वो आहुति होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 41 से 45 क्या हमको करना है, विलोम शब्द चुनना है। ठीक है, जो कि उल्टा होता है। विलोम का मतलब सीधा उसका उल्टा, अनादर, अनादर मतलब अपमान, तो इसका मान, सम्मान, आदर, सत्कार। ठीक है, अगर अनादर दिया है, क्या दिया है, अनादर, अनादर, तो अनादर अगर दिया है तो उसका इज द राइट आंसर विलोम अगर देखेंगे तो आदर हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ का अनादर करना, ठीक है, उसका ठीक सीधा उल्टा हो जाएगा कि आदर करना। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञ, अभिज्ञ कह रहा है। ठीक है, अज्ञानी, अनभिज्ञ,
अनिपुण, मूर्ख। ठीक है, तो इसका अभिज्ञ क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अथ, इति, समाप्त, चात्म, संपूर्ण। ठीक है, क्या कह रहा है? संपूर्ण। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा ए, इति के अंतर्गत आएगा। अथ का मतलब होता है इति। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है करुण। ठीक है, निष्ठुर, निर्दयी, कठोर, कोमल। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर करुण का निष्ठुर हो जाएगा। करुण का क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋजु, सरल, सीधा, तिर्यक, वक्र। अगर रजु की बात की जाए तो ये वक्र हो जाएगा। विलोम इसका क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 से 50 तक करना है। ठीक है, जो कि 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक अलग है, भिन्नार्थी है, मतलब भिन्न शब्द है और भिन्न शब्द को ही चुनना है। ठीक है, 3 तो सेम है, उसके जो है कि पर्यायवाची दिए गए हैं। एक शब्द जो अलग है उसी को हमको चुनना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन सीधा देखा जाए। चलिए, तो 46 नंबर अगर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो कह रहा है आंधी। आंधी में क्या कह रहा है? अधड़, बवंडर, भयंकर, तूफान। ठीक है, तो आंधी जो है ना, इसका अगर देखेंगे तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, भयंकर। आंधी का क्या हो जाएगा? आंधी का अधड़, बवंडर और तूफान, ये तीनों चीज़ें क्या है? सेम है। ठीक है, ये क्या है? सेम है, लेकिन भयंकर जो है ये अलग है। क्या दिया है? अलग है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है तरु। ठीक है, तरु का 3 शब्द इसमें जो है कि पर्यायवाची है, तो वो सेम हो जाएगा। जो अलग होगा उसी को हमको लेना है। ठीक है, विपट, तगाड़, पादप, ध्रुम। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर ध्रुम, पादक और विपट, ये तीनों क्या है? सेम है। अलग क्या है इसमें? तो अलग है इसमें आपका डी, तडाग। तडाग जो है ये आपका अलग है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुबेर, असमय, धनद, धनाधिप, धनेश्वर। ठीक है, तो धनद, धनकाधिप, धनेश्वर, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, असमय जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, अलग है, तो अलग शब्द छाटना है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊंचा, उत्तुंग, उच्च, शीर्षक, विशाल। ठीक है, अगर ऊंचा की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ऊंचा की, तो उतंग, उच्च और शीर्षक ये ऊंचा के पर्यायवाची हैं, लेकिन विशाल ऊंचा का नहीं है, ये बड़ा का है। ठीक है, किसका है? बड़ा का है। ठीक है, विशाल। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस सीरीज का अगला क्वेश्चन 50 नंबर है और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे हमने आप लोगों से कहा था कि 100 क्वेश्चन मैंने पीछे करा दिया था पिछली क्लास में बीएड की, 50 क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया, लगभग 150 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही मैं आपको जब बीएड का पेपर होगा तब तक मैं आप लोग को लगभग हिंदी के 500 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन मैं करा दूंगा? 500 क्वेश्चन करा दूंगा।
तो आइए, उदधि, इसका दिया है कि निर्धि, पयोधि, दधि, जलधि। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। दधि जो है अलग है, बाकी जलधि, पयोधि, निर्धि ये है उदगी का क्या है, विलोम है, लेकिन दधि क्या है, ये अलग है। ठीक है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं पूरा हुआ। फिर मैं आप लोगों को अगले सेशन में फिर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर हैं, अभी जो मैं पेपर आपको करा रहा था ये लगभग हमको लगता है 2004 का पेपर कराया गया था। ठीक है, 2004 में ये पेपर हुआ था हिंदी के लिए। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस पेपर हैं ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू कराए गए हैं या उत्तर प्रदेश बीएड में खुद ने कराया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखें, मैंने 50 क्वेश्चन किया आप लोगों के सामने कराया। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।